हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। एक बार फिर मैं आपका गौरव क्लासेस यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कई सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, सर वोकैब्स को आसानी से कैसे लर्न किया जाए। वोकैब्स हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। तो आज से आप लोगों की ये परेशानी हम लोग दूर करने जा रहे हैं। वोकैबुलरी पार्ट को हम लोग बहुत आसानी से याद करेंगे। जब हम आपको पढ़ाएंगे वोकैबुलरी, तब आप देखेंगे कि वोकैब्स कितनी आसानी से याद हो जाती। और वोकैबुलरी को लर्न करने का देखिए क्या तरीका है। कोई भी वोकैब्स होती है, अब हमारी जो मेमोरी है वो एक पिक्चराइज मेमोरी। अगर हम वोकैब्स को ऐसे जनरल तरीके से याद कर लेते, रट लेते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने आज 10 वोकैब्स याद करी, उसके बाद जब हम सेकेंड डे पर 10 और याद करते हैं, तो ये क्रम 3-4 दिन जैसे चलता है, तो हम जो फर्स्ट डे हमने याद करी तो वो हमारे दिमाग से निकलती चली जाती। ये हमारे साथ में बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आज हम लोग बिल्कुल नए तरीके से ब्रेकिंग मेथड और इमेज बनाते हुए, इमेज को डेवलप करते हुए हर वोकैब्स को एक अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। आज वोकैब्स में हम आप पहला पार्ट अपलोड कर रहे हैं अपना, उसमें आपको सिनोनिम पढ़ाया जाएगा, सिनोनिम और एंटोनिम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में थोड़े से कुछ इडियम्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर वन वर्ड्स। इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज डेली चलता रहेगा आपका। तो आइए शुरू करते हैं। सिनोनिम्स, देखिए सिनोनिम्स में यहीं पर सिनोनिम्स में ही आपके एंटोनिम्स भी छिपे होते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। फर्स्ट वर्ड हम लिखने जा रहे हैं आपके सामने। फर्स्ट वर्ड है आपका, कुछ वर्ड अभी 3 वर्ड्स लिखेंगे हम। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ आपके सामने एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है? एंटागोनिस्ट को अगर हम लोग अपने तरीके से याद करेंगे तो इसको हम लोग इसका मतलब होता है विरोधी। जब हम लोग इसको नाउन बना देते हैं, अभी ये एडजेक्टिव है, वो हो जाता है NISM, ISM। किसी भी नाउन में सफिक्स लगा देते हैं ISM, तो वो नाउन बन जाता है। एंटागोनिज्म मतलब विरोध। इसी तरीके से एंटागोनिस्ट आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विरोधी। इसके कुछ सिनोनिम लिखेंगे, जैसे कि ओपोनेंट, पैराडॉक्स, कॉन्ट्राबैंड। देखिए इस तरीके से अब आप लोग कहेंगे सर इस तरीके से तो बुक में भी दिया गया है ये सारी चीजें। तो अब आपको ये समझना है कि कैसे हम लोग याद करें इनको। जैसे कि एंटागोनिस्ट, अब एंटागोनिस्ट को हमें सर इमेज बनानी है। आप लोग अपना भी आइडिया लगा सकते हो। कोई भी वोकैब्स आपको नहीं याद हो रही है तो आप अगर इस तरीके से कोई इमेज डेवलप कर लेते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगी। जैसे इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो एंटा मतलब एंटी। अभी इसका ये फर्स्ट वे है लर्न करने का। उसके बाद गोनिस्ट। गोनिस्ट में हम लोग को करना है इसको केवल GON मतलब गन। गन की स्पेलिंग GUN होती है, लेकिन यहां पर आपको गन पढ़ना है। और अगर हम इससे इसको लीव भी कर दें तो हमारी जो इमेज डेवलप हो रही है वो यहीं से डेवलप हो रही है कि गन हमेशा किसके खिलाफ चलाई जाती है? एंटागोनिस्ट के खिलाफ चलाई जाती है। किसके खिलाफ चलाई जाती है बेटा? तो ये आपका इसका कीवर्ड बन गया, आपका इसकी की है कि गन हमेशा एंटागोनिस्ट लोगों के खिलाफ चलाई जाती है। गन हमेशा एंटागोनिस्ट मतलब विरोधियों के खिलाफ चलाई जाती है। अब देखिए आपने ऑपोजिट पढ़ा है, अपोजिट से ही ये निकला हुआ है। अपोजिट मतलब उल्टा, विलोम। उसी तरीके से ये अपोनेंट उसी से निकला है, इसका मतलब भी होता है आपका विरोधी। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब भी विरोधी होता है। आपको एक ये रूट वर्ड दिया गया है ग्रीक लैंग्वेज का, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध। ऑक्सीमोरन आपने पढ़ा होगा, उसमें बताया जाता है कि व्हेन इन अ सेंटेंस देयर आर 2 कॉन्ट्राडिक्ट थिंग्स, जब एक दूसरे का विरोध प्रकट करने वाली चीजें एक ही सेंटेंस में दी गई हो तो वो ऑक्सीमोरन होता है। तो उसी तरीके से कॉन्ट्रा मतलब भी विरोध, तो कॉन्ट्राबैंड मतलब भी विरोधी। एंटागोनिस्ट, गन हमेशा विरोधी के खिलाफ चलाई जाती है। इसके सिनोनिम है अपोनेंट, पैराडॉक्स, कॉन्ट्राबैंड।
अब बच्चों इसका हम लोग थोड़ा सा एंटोनिम पार्ट पे आते हैं। विरोधी, और विरोधी का आप जानते हो मित्र, सहयोगी, सपोर्टर, तो इसके लिख लेंगे हम लोग फ्रेंड, सपोर्टर, फॉलोअर। दीज आर सिनोनिम, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फॉलोअर। इसी तरीके से अब हम लोग अगला वर्ड यूज करेंगे, सेकंड नंबर पे है, एक वर्ड है आपका एपोक्रिफल। बच्चों क्या है? एपोक्रिफल। एपोक्रिफल, अब देखिए एपोक्रिफल का भी हम लोग ऐसे मतलब लिख लेते हैं। एपोक्रिफल का मतलब होता है नकली। ये वर्ड कई बार पूछा गया है पेपर में, नकली। इसके सिनोनिम्स लिख लेते हैं लोकल, स्प्यूरियस, फेक, फेक। अब हम लोग इसमें भी अपनी इमेज को डेवलप करेंगे, कैसे इसको आसानी से याद किया जा सकता है। तो एपोक्रिफल को ब्रेक करेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे। आपकी, आपकी, आपकी राइफल, आपकी राइफल, सर जो आपकी राइफल है, आपकी राइफल एपोक्रिफल है, मतलब नकली है। आपकी राइफल एपोक्रिफल है, मतलब नकली है। लोकल, स्प्यूरियस, फेक, बहुत ज्यादा पूछा गया आपका स्प्यूरियस वर्ड। आपकी राइफल एपोक्रिफल है, मतलब नकली है। इसके बाद इसका एंटोनिम जो होता है, एक होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल। तो ये दो वर्ड हम लोगों ने अभी पढ़े। इसके बाद हम लोग थर्ड वर्ड पढ़ते हैं, एबेट। किसी भी ग्रामर की बुक में आप देखेंगे एबेट पहला वर्ड दिया गया सिनोनिम एंटोनिम में, और बहुत ज्यादा पूछा गया एबेट। तो एबेट का मतलब क्या होता है? पहले हम लोग एबेट का मतलब लिख लेते हैं, कम करना। क्या होता है बच्चों? कम करना। LESSEN, लेसन। मिटिगेट, क्या होता है बच्चों? मिटिगेट। CURTAIL, कर्टेल। SOOTHE, सूत। इस तरीके से ये इसके चार से बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, कर्टेल, मिटिगेट, लेसन, एब्रीविएट, शॉर्टन, बी लिटिल, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम है हम लोग को वही याद करना है। अब इसको कैसे याद किया जाए? इसकी की देखिए आप क्या है कि अब इसको ब्रेक कर लेंगे। अब एट है जो ईट की सेकंड फॉर्म है। ईट मतलब खाना, और एट मतलब खा लिया। किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए भूख लगी थी, उसने कुछ बाजार से लेकर अब खा लिया। जब उसने खा लिया तो उस चीज ने उसकी भूख को क्या कर दिया? एबेट कर दिया। एबेट कर दिया मतलब कम कर दिया, एबेट कर दिया। इसका जो सिनोनिम है इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई गेट है, इसको ब्रेक करिए, मिट्टी, मिटिगेट को मिट्टी और गेट। गेट पर अगर हम इतनी जगह में मिट्टी डाल देंगे तो फिर ये जगह क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। मतलब मिट्टी डालकर हमने गेट की जगह को मिटिगेट कर दिया। क्या कर दिया? मिटिगेट कर दिया। इसी के साथ में ये तीन वर्ड हैं आपके। इसका अगर हम एंटोनिम देखें तो इंक्रीज, बढ़ाना, इंक्रीज, बढ़ाना। तो एक बार फिर से इनको रिकॉल करेंगे। गन हमेशा विरोधी के खिलाफ चलाई जाती है, ओपोनेंट पैराडॉक्स। आपकी राइफल लोकल है, एपोक्रिफल है, स्प्यूरियस है, फेक है। अब उसने बाजार से लेकर खा लिया है, इसलिए उसकी भूख को एबेट कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग अगले वोकैब्स पे चलते हैं। देखिए अगला वर्ड जो है, अगला वर्ड है आपका MORIBUND, मोरीबंद। मोरीबंद, तो मोरीबंद को इसका मतलब होता है मरा हुआ, डेड। मरा हुआ, डेड। मोर्टिफाइड,
नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। देखिए एक चीज और समझा दें हम आपको, जैसे कि आप जब छोटा कोई एग्जाम देते हैं, जैसे एयरफोर्स का, डिफेंस का कोई एग्जाम देते हैं, तो उसमें सिनोनिम पूछने का तरीका अलग होता है। जब हम उसमें सिनोनिम पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। उस क्वेश्चन में लिखा रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन वोकैब्स। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन जो क्वेश्चन वोकैब्स है जिसका पूछा गया है परफेक्ट सिमिलर सिनोनिम या एंटोनिम है। लेकिन अगर हम लोग अपने एसएससी और बैंक के एग्जाम की बात करते हैं तो वो ये नहीं पूछता, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्रेसेस द क्वेश्चन वोकैब्स। वहां पर सिमिलर इन मीनिंग नहीं पूछता, वहां पर ये पूछता है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ मिलता जुलता भी हमारा सिनोनिम हो सकता है उससे। परफेक्ट में आपका नहीं आएगा कि परफेक्ट मीन ही दिया गया हो कुछ। अभी हम आपको कुछ एग्जांपल्स भी इसके दिखाएंगे। तो जैसे कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग मतलब मरा हुआ तो होता नहीं है, लेकिन निर्जीव होता है नॉन लिविंग। तो इसलिए हम लोग को ये समझना है कि बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, तो बेस्ट एक्सप्रेस को फाइंड आउट करना है हमें। तो इसको अब याद कैसे करें, इसको हम लोग याद करेंगे। इसकी की है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया मेरी या मोरी, ये बंद, और बीच में हम लोग अपने मन से जोड़ देंगे सांसें। जैसे ही हम कभी अगर हमारे एग्जाम में आएगा मोरी बंद, तुरंत हमारे दिमाग में आएगा मेरी सांसें बंद। और कोरोना चल रहा है इस समय तो मामला बहुत गड़बड़ हुआ है। तो मेरी सांसें बंद, इसका मतलब मैं मोरी बंद हो गया हूं, मर गया हूं। अलाइव, लिविंग, इसके एंटोनिम्स हैं अलाइव, लिविंग, अलाइव, लिविंग। क्लियर। अब इसके बाद में अगला हम लोग वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आपका एलेक्रीशियस, एलेक्रीशियस। देखिए ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये OUS जो है ये आपको एक दिन बताएंगे कि कौन सा सफिक्स देखकर हम पहचानते हैं कि ये आपका एडजेक्टिव है कि नाउन है कि क्या है। उसी तरीके से यहां पर OUS और IST बताते हैं कि हम एडजेक्टिव हैं। अगर हम इसी जगह पर करते हैं एलेक्रिटी, तो एलेक्रिटी इज अ नाउन, जैसे ऑनेस्टी। तो एलेक्रीशियस का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक, क्यूरियस, ईगर, एक्साइटेड। तो ये आपके कुछ वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसको याद कैसे रखें। मान लीजिए मोदी जी ने आपसे कहा, अभी तक कोरोना चल रहा है तो बहुत सारी मोदी जी प्लान्स ला रहे हैं, बहुत सारी मतलब मदद राहत दे रहे हैं लोगों को। गरीब मजदूर जो हमारे मजदूर भाई पैदल वहां से चले, उन लोगों के लिए बड़ी राहत है। अब मोदी जी अगर आप लोगों के लिए एक राहत देना चाहें कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेरोजगार हैं बेचारे, तो वो लोग मोदी जी कहेंगे भाइयों बहनों हम आपको 1 लाख, इसको ब्रेक कर लेंगे हम, 1 लाख जितने भी बेरोजगार भाई हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें 1 लाख, इसको हम लोग बना लेंगे रुपीज, 1 लाख रुपीज हर महीने दिए जाएंगे। जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको 1 लाख रुपीज हर महीने दिए जाएंगे। अब आप लोग बताएंगे कि जब हमें 1 लाख रुपए हर महीने दिए जाएंगे तो हम वो 1 लाख रुपए लेने के लिए क्या हो जाएंगे, एलेक्रीशियस हो जाएंगे। एलेक्रीशियस मतलब उत्सुक हो जाएंगे। तो इसको ऐसे याद रखना है। जैसे ही ये वोकैब्स आएगी आपको तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि 1 लाख रुपए लेने के लिए हम लोग एलेक्रीशियस हो गए, मतलब क्यूरियस हो गए, ईगर हो गए, एक्साइटेड हो गए। तो इस तरीके से इसको याद करना है। इसके बाद हमारा 4th ऑप्शन, अगली वोकैब्स है, अगली वोकैब्स है हमारी गेन से। ये भी कई बार पूछा गया, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन लोगों को दिख रहा होगा, और उस समय पर हम ये कर नहीं पाते हैं। तो गेन से, गेन से का मतलब होता है बेटा मना करना। क्या होता है, मना करना, मना करना, फॉरबिड, फॉरबिड, डिनाई, रिफ्यूज, फॉरबिड, डिनाई, रिफ्यूज। तो ये इसके आपके सिनोनिम्स हैं। अब देखिए इसको, गेन से मैंने बोला गोलू गाना गाओ, तो गोलू ने गाना गाने से, गाने से, गोलू ने गाना गाने से
गेन से कर दिया। क्या कर दिया? गेन से कर दिया। गेन से मतलब मना कर दिया। इसका अगर एंटोनिम देखें तो एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एडमिट, एडमिट। देखिए ये अलग अलग टाइप के मना होते हैं, रिफ्यूज, रिजेक्ट, बहुत सारे और भी चीजें, और भी सिनोनिम सेंस में। तो ये अलग अलग टाइप के, हर चीज का मतलब अलग तरीके से मना करना होता है। तो धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे वोकैब से बढ़ते जाएंगे तो आपने देखा होगा कि इस समय एसएससी और सीडीएस और एनडीए के एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं फिलर्स वाले, उसमें क्या करते हैं, वो चारों ऑप्शन का मतलब लगभग सेम रहता है। चारों ऑप्शन का मतलब लगभग सेम रहेगा। मतलब अगर ऑप्शन में चलना आना है तो चारों ऑप्शन में चलना होगा। अब वो आपको फिट करना है कौन सा चलना है, यहां पर आएगा। तो वो हम एग्जांपल देके अभी समझाएंगे आपको। तो एक बार फिर से इन तीनों वोकैब्स को क्लियर करते हैं कि मेरी सांसें बंद मतलब मैं मोरी बंद हो गया। 1 लाख रुपए लेने के लिए हम लोग एलेक्रीशियस रहेंगे। गाने से गोलू ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। इसके बाद हम लोग आगे अपनी वो कैसे चलते हैं। देखिए एक वर्ड आपका यहां पर है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस। अब पार्सिमोनियस का मतलब बताइए, रटा रटाया है अभी आपको, इसीलिए आप जब भी एग्जाम में आता आप नहीं समझ पाते उसको। लेकिन अगर आपको हर वर्ड में कुछ ना कुछ एक इमेज डेवलप करेंगे तो जैसे ही पार्सिमोनियस अब दोबारा आएगा तुरंत आपके दिमाग को क्लिक करेगा। पार्सिमोनियस मतलब होता है बच्चों कंजूस। और कंजूस के सिनोनिम्स बहुत सारे आपको आते हैं। बचपन वाला है माइजर, थ्रिफ्टी, स्टिंगी, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। इनका सबका मतलब होता है कंजूस, मितव्ययी या कम खर्चीला। अब कैसे याद कैसे करें इसको? देखिए किसी व्यक्ति के पर्स में, इसकी एक की है कि किसी व्यक्ति के पर्स में मनी है। हर व्यक्ति के पर्स में मनी होती है। इस समय तो मामला थोड़ा गड़बड़ चल रहा है सब लोगों का। पर्स में मनी है, पर्स से मनी वो आउट नहीं करता है, मतलब पर्स से मनी वो आउट नहीं करता है, बाहर नहीं लाता है, इसलिए वो पार्सिमोनियस है। वो पर्स से मनी आउट नहीं करता है इसलिए वो पार्सिमोनियस है। एक तो ये चीज है। दूसरी आपने एक मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा पढ़ा होगा, उसमें पारसी का रोल किया शाइलॉक ने। तो शाइलॉक पारसी था, आप जानते हो कितना, यहां से याद कर सकते हैं कि पारसी लोग जो होते हैं वो पार्सिमोनियस होते हैं, मतलब कंजूस होते हैं। इसका एंटोनिम्स बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसका एंटोनिम होता है लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब खर्चीला, मतलब खर्चीला। तो एक बार फिर से समझेंगे कि पारसी लोग जो होते हैं वो पार्सिमोनियस होते हैं, माइजर, थ्रिफ्टी, स्टिंगी, इकोनॉमिकल। और लेविश और एक्स्ट्रावेगेंट इसका एंटोनिम है और इसका मतलब होता है खर्चीला। इसके बाद हम लोग अपनी अगली वोकैब्स पे चलते हैं। एक वर्ड होता है बच्चों मोनोटोनस। मोनोटोनस ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो देखिए मोनोटोनस का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, उबाऊ। क्या होता है? उबाऊ, बोरिंग, बोरिंग, टीडियस, टीडियस। अब इसको कैसे याद रखें? मोनो का मतलब पता है आपको, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज लैटिन भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं मोनो, मतलब अकेला। क्या बोलते हैं बच्चों? अकेला, एलोन। तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे आप लोग कि अकेला होने के कारण, अकेला मतलब मोनो होने के कारण हमें मोनोटोनस फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है? मोनोटोनस फील हो रहा है। अकेले होने के कारण हमें मोनोटोनस मतलब उबाऊ फील हो रहा है। इसका एंटोनिम हम लोग पढ़ेंगे। इसका एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम इसका होता है आपका इंटरेस्टिंग, मतलब रुचिकारक,
या मतलब अच्छा। और भी कई सारे इसके एंटोनिम्स हैं, तो एक बार फिर से देखेंगे। पर्स से मनी वो आउट नहीं करता है, बाहर नहीं लाता है, वो बहुत ही पार्सिमोनियस है, या पारसी लोग बहुत पार्सिमोनियस होते हैं। अगला है कि मोनो मतलब अकेला होने के कारण हमें मोनोटोनस फील हो रहा है, मोनोटोनस फील हो रहा है, इसलिए हम लोग उबाऊ हो गए हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग अगले रन पे जब वोकैब्स को स्टडी करेंगे तो हम लोग कुछ इडियम्स के साथ आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब्स आपके डेली आपके उसमें आएगी, आप लोग उसको इसी तरीके से लर्न करें और ये हमारी गारंटी, आपकी वोकैबुलरी पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा और इससे आप कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी और पैरा जंपर और क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। और इसी तरीके से आप लोग हार्ड वर्क करते रहें, हम लोग पूरा आप लोग का सपोर्ट करेंगे। गुड डे एंड कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू।